सौंदर्य और रूप अच्छे अच्छे साधकों के मन को विचलित कर देता है। ऐसी एक कहानी है जब साधक का सामना हो गया एक अपूर्व रूपवती श्राविका से। बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन बुद्ध ने किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने भेज दिया। वो श्राविका कोई साधारण श्राविका नहीं थी, वो अत्यंत रूपवती और ज्ञानवान श्राविका थी। उस श्राविका का सौंदर्य अपूर्व था। भिक्षु वहां गया। इस बीच 2-3 बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी, जिनसे लौटते समय वो बहुत परेशान हो गया। जाते समय उसने रास्ते में विचार किया कि अब मैं भिक्षु हो गया हूँ, इसलिए मुझे जो भोजन प्रिय है वो तो अब मुझे नहीं मिलेगा। मुझे तो वही भोजन ग्रहण करना होगा जो मुझे दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य कि श्राविका के घर जाकर उसने पाया कि वही भोजन थाली में है जो उसे बहुत प्रीतिकर है। वो बहुत हैरान हुआ। फिर उसने सोचा कि संयोग होगा, कोइंसिडेंस है। जो मुझे पसंद है वही आज यहाँ बना होगा। वो भोजन करता है और तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद मैं विश्राम करता था 2 घड़ी, लेकिन आज तो फिर धूप में वापस लौटना होगा। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करें। वो बहुत हैरान हुआ। जब वो सोचता था ये, तभी उसने ये कहा था। फिर भी सोचा संयोग की ही बात होगी कि मेरे मन में भी बात आई और उसके मन में भी सहज ही वो बात आई कि भिक्षा के बाद, भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। चटाई बिछा दी गई, वो लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज ना तो अपना कोई साया है, न कोई छप्पर है अपना, न अपना कोई बिछोना है। अब तो आकाश ही छप्पर है, जमीन बिछोना है। वो ये सोच ही रहा था कि पीछे से श्राविका आ गई। उसने भिक्षु से कहा, भंते, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ना तो किसी की शैया है, ना किसी का साया है। इस संसार में तो कुछ भी किसी का नहीं है। अब भिक्षु के लिए इसे संयोग मानना कठिन था। अब तो बात पुष्ट हो गई थी। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया और उसने कहा, मैं बड़ी हैरानी में हूँ। क्या तुम कोई जादूगर हो? मेरे विचार तुम तक कैसे पहुंच जाते हैं? मेरा अंतःकरण तुम कैसे पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही मैं सब कुछ पढ़ पा रही हूँ। जब मैंने साधना आरंभ की थी तब मुझे बड़ी समस्याएं मिली। पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, लेकिन अब तो हालत उल्टी हो गई है। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है या जिसका मैं चाहती हूँ, उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। ये सुनते ही वो भिक्षु घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हो? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं, वो वापस लौटा। उसने लौटते ही बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने में ना जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? कुछ गलती हुई है? वहां कोई भूल हुई है? भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई है, ना ही कोई गलती हुई है। बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वो मिला। लेकिन वो श्राविका, वो युवती दूसरे के मन को, विचारों को पढ़ लेती है। ये तो बड़ी ही खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी, विकार भी उठे थे। वो भी उसने पढ़ लिए होंगे। अब मैं वहां कैसे जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, जाना तो तुम्हें वही पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था। मैंने सब जानकर ही तुम्हें वहां भेजा है, और जब तक मैं ना रोकूंगा तब तक तुम्हें वहां जाना होगा।
महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। भिक्षु ये सुनकर दुविधा में पड़ गया। उसे अपना संन्यास निरर्थक दिखाई देने लगा। अपने मन के विचारों को काबू में करना उसे असंभव सा लग रहा था। वो सोचने लगा कि उसके बुरे विचार देखकर श्राविका पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। उसने बुद्ध से पूछा, कोई उपाय तो बता दे जिससे मैं किसी तरह खुद को संभाल सकूं। बुद्ध ने कहा, भिक्षा लेने तो तुझे वहीं जाना होगा, लेकिन तू होश पूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं, और कुछ भी मत करना, लड़ना मत, बस जागे हुए जाना, देखते हुए जाना भीतर की क्या उठता है, क्या नहीं उठता है। वो दूसरे दिन फिर वहीं गया। सोच ले, उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और वो श्राविका आपका मन पढ़ लेती है। वो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत ही सम्मोहक है और वो मन को पढ़ लेती है। हाँ, मन ना पढ़ती होती या फिर आपको पता ना होता तो फिर मन में आप कुछ भी करते, लेकिन अब क्या करेंगे? आज आप ही जा रहे हैं उसकी जगह भिक्षा मांगने। रास्ते पर आप हैं। वो भिक्षु बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वो जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे अपने विचार साफ दिखाई पड़ रहे थे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, एक सन्नाटा छा गया भीतर। होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है। श्वास भी आती जाती है तो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का होता है, लहर उठती है कोई वासना की, वो उसको दिखाई पड़ रही है। वो घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। मन में और भी गहरा शांत हो गया। वो बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। श्राविका ने देखा कि भिक्षु आज बेहद सजग है और विचारों पर नजर गड़ाए हुए है। वो भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वो उठा, वो वापस लौटा। वो उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, आज तो बड़ी अद्भुत बात हो गई। जैसे जैसे मैं उस श्राविका के घर के निकट पहुंचा और वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गई और मैं जब उसके घर में पहुंचा तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए तुम्हें वहां भेजा था। कल से वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये कहानी ओशो के प्रवचनों से प्रेरित है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।